नहीं आ रहा है अभी। रेड ठीक। इसको थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर दो। कैमरा नीचे करना है पूरा एंगल, वहाँ से क्यों घुमा रहे हो? यहाँ से कैमरा नीचे होगा बस। ठीक, फोकस जूम है ना, फोकस इसका बीच में। गुड इवनिंग सर, हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। और मेरा साउंड आप सभी को आ रहा है प्रॉपरली? तो कल तो अपना क्लास एक डेमो क्लास था, ठीक है, हमने थोड़ा सा एक आपको मूवी से पहले वाला ट्रेलर दिखाया था। और आज से आपका एज ए सिलेबस, और हम टारगेट करेंगे एपी एसएसबी को, राइट बात है? ओके। तो सबसे पहले आपको जो नॉलेज होनी चाहिए, आपने कुछ भी सुना हो, कैसे भी सुना हो, नंबर सिस्टम। हम इसमें कई सारी छोटी छोटी चीजें सीखेंगे। नंबर सिस्टम यही आपके मैथ का एक बैकबोन है। क्या? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम जो है ना माय डियर स्टूडेंट्स, कोई एक छोटा सा चैप्टर नहीं है, इसमें कई छोटी छोटी चीजें आएंगी, जैसे यूनिट डिजिट, टोटल डिजिट, है ना, और रिमाइंडर थ्योरी, डिविजिबिलिटी रूल, बाइनरी नंबर। हम बहुत सारी चीज़ों को इसमें सीखेंगे, जैसे सर्ट्स एंड इंडिसेस, कैसे हमें स्क्वायर रूट और कैसे हमें क्यूब रूट निकालना होता है, कैसे हम फास्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम फास्ट नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, राइट। तो हम इन्हीं चीज़ों से सीखेंगे। और कल जैसे आप मुझको एक अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, आप साथ के साथ कमेंट कर रहे थे, तो चीज़ें हम आपसे सीखना शुरू करेंगे। तो आप सबसे पहले अपने टॉपिक का नेम लिखेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम सबसे पहला टॉपिक यानी कि टाइप, या इसको मान लेते हैं पार्ट 1। हमारा आज से पार्ट 1 शुरू हो रहा है। और किस चैप्टर से शुरू हो रहा है? नंबर सिस्टम का ये पार्ट 1 है। नंबर सिस्टम का ये पार्ट 1 है, ठीक है, ओके। लास्ट डिवीजन सिखाओ। सर आप अपना मर्जी मत चलाओ कि डिवीजन सिखाओ या ये वो सिखाओ या फलाना सिखाओ। जो हम सिखा रहे हैं वो चुपचाप सीखिए, क्योंकि कुछ भी हम अपनी तरफ से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हर चीज़ मैथ में एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। कि आपने बोल दिया कि सर डिविजिबिलिटी रूल सिखाओ, फिर कोई दूसरा बोलेगा कि सर कुछ और सिखाओ, तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे, थोड़ा सा आप हमारी बातें मानेंगे। हम हर एक टॉपिक, हर एक पार्ट और हर टाइप का क्वेश्चंस आपको फील करवाते हुए चलेंगे। तो हमारा पार्ट 1 है नंबर सिस्टम का। आज हम सीखेंगे यूनिट डिजिट। आज हम क्या सीखेंगे? यूनिट डिजिट। और आपको, मुझे पता है सब कुछ आता है, मैं भी जानता हूँ आपको सब कुछ आता है। ये मैथ कोई आप पढ़ के भी आए होंगे 10th क्लास तक, सही है। तो हम टाइम वेस्ट ना करके अपना स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट ये पार्ट 1 है। यूनिट डिजिट से आप किसी भी क्वेश्चन एग्जाम में बैठेंगे तो हमेशा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे सामने जो स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इधर उधर से पढ़ के भी आए होंगे, उनको रिवीजन करना है। तो हमें सबको एक साथ लेके चलना है, ठीक है। तो आप अपना यहाँ मत बताइए कि हमें क्या पढ़ाना। तो यूनिट डिजिट क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे। मैंने लिखा 2 3 5 6 7 1 एंड 3। व्हाट इज दिस? तो आप बोलेंगे दिस इज ए नंबर, दिस इज ए नंबर। ये नंबर है एक, ये नंबर है। और ये नंबर कितने
डिजिट से मिलकर बना है, तो आप बोलेंगे सर ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट से मिलकर बना हुआ है, राइट। इस नंबर को बनाने के लिए हमने कितने डिजिट का यूज किया है? 7 डिजिट का यूज किया है। और इसमें जो सबसे लास्ट में राइट हैंड साइड पे जो डिजिट लिखा होता है ना, मैथ, आप मेरी बातों को ध्यान से सुने, हम बहुत स्लोली चलेंगे, ठीक है, आराम से चीजों को सीखते हुए चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपने बचपन में भी देखा होगा जो लास्ट में लिखा होता है इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट बोलते हैं, सही बात है। एंड ये जो सेकंड टर्म पे लिखा होता है इसको हम 10th डिजिट बोलते हैं, 10th डिजिट बोलते हैं, राइट। ये भी आप जानते हैं, मुझे पता है। और ये जो 7 लिखा है ये कौन से प्लेस पर है? 100th प्लेस पर है, इसलिए हम इसको 100th डिजिट बोलते हैं। आपको ये तो पता होगा सर कि इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, इसको 10th डिजिट बोलते हैं, इसको 100th डिजिट बोलते हैं, राइट, और इसको 1000th डिजिट बोलते हैं। हाँ, आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप बिल्कुल, मेरे दिमाग में ये है कि आपने मैथ कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि मेरे सामने मुझे पता है कि हर तरीके का स्टूडेंट बैठा होगा, एक इंटेलिजेंट भी स्टूडेंट बैठा होगा और एक बिल्कुल वीक स्टूडेंट भी बैठा होगा। मेरे को सिलेक्शन सबका कराना है, सबको सब कुछ सिखाना है, तो मैं तो अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। ये यूनिट डिजिट है, ये 10th डिजिट है, ये 100th डिजिट है। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि ये 100th डिजिट क्यों है, ये 10th डिजिट क्यों है, ये 1000th डिजिट क्यों है और ये यूनिट डिजिट क्यों है, तो आप कहेंगे सर कि अगर सिर्फ इतने नंबर पे अगर हम फोकस करें, माय डियर स्टूडेंट, अगर सिर्फ हम आगे नहीं जाते हैं, सिर्फ 713 पर अगर हम फोकस करें तो 713 को हम ऐसे लिख सकते हैं 700 प्लस 10 और प्लस 3। क्या आप इन सभी को ऐड करेंगे तो 713 आएगा? यस सर, 13 आएगा। तो इसलिए हम इसको 10th डिजिट बोलते हैं। ये 1 जो है 10th डिजिट हो गया, देखो, और ये जो 7 है वो 700th डिजिट हो गया, यहाँ लिखा भी है। और ये कैसे आया होगा? ये तो यूनिट डिजिट है, इसका मतलब इसमें 1 का मल्टीप्लाई होता है, और 10th वाले में 10 का मल्टीप्लाई होता है और 100 वाले में 100 का मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनते जाएंगे। तो हमने लिखा 710 एंड 3। तो एग्जाम में अभी फ्रीक्वेंटली आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे एपीएसएसबी के, तो वहां एक यूनिट डिजिट का एक क्वेश्चन आता है, नहीं भी आता है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए, क्लियर सी बात है। अब आप देखिए, हमें फोकस क्या करना है? यूनिट डिजिट पर फोकस करना है, ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट का टाइप 1। हम स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट का टाइप 1। और आप टेंशन मत लो, जब तक हम खत्म करेंगे ना, आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो मुझसे रह जाएगा, क्योंकि मैं लगभग 8-9 सालों से इस फील्ड में हूं। तो आप इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि हमारे समझ में नहीं आएगा या हमको ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि आप हार गए तो मैं हार जाऊंगा, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। तो मैंने क्वेश्चन लिखा फर्स्ट, मैंने बोला 78 इंटू 93। इस क्लास में बैठा हुआ हर एक स्टूडेंट 78 एंड 93 का मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन हमें इन नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें इन नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? यूनिट डिजिट चाहिए। हमें क्या चाहिए? यूनिट डिजिट चाहिए सिर्फ। तो यूनिट डिजिट को निकालने के लिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सिर्फ यूनिट डिजिट का ही जरूरत होता है, सिर्फ यूनिट डिजिट का ही जरूरत होता है। जैसे 8 यहाँ यूनिट डिजिट है कि नहीं? इस 78 का यूनिट डिजिट क्या है? 8। और इस 93 का यूनिट डिजिट क्या है? 3। तो सिर्फ हम बोलेंगे 8 3 जा 24। तो लास्ट में क्या आ रहा है? 24। तो हम यूनिट डिजिट किसको मानेंगे? 4 को। और आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। अरे भैया ये सब हमको नहीं पता है, हमको मैथ पता है। आप ध्यान से सुनिए। एक और क्वेश्चन मैंने बोला 13 इंटू 12 करके बताइए यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो आप बोलेंगे सर इसका तो मल्टीप्लाई हर कोई कर देगा, हर कोई कर देगा, लेकिन यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आएगा? 3 इंटू 2 यानी कि 6। 3 2 जा
6 तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ गया, हम यूडी लिखेंगे तो इसका मतलब यूनिट डिजिट लिख रहे हैं, सही है। एक और क्वेश्चन, मैंने आपसे बोला 53, 78, 93, 784, तो बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। फास्ट आंसर, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि यूनिट डिजिट बताने के लिए हमें सारे नंबर्स की जरूरत नहीं है। एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि सबका 53 इंटू 78, 93, 784, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे 8, 3 8 जा 24। अब यहां यूनिट डिजिट कितना आया 4, तो 4 3 जा 12, यहां यूनिट डिजिट कितना आया 2, और 2 4 जा 8, तो हमारा आंसर क्या आ गया 8, यूनिट डिजिट 8। 2 4 जा 8 होता है ना, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 8। अब मैं समझ गया कि आप सीख गए हैं, क्योंकि ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं था, इसमें हमसे बस यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करते जाना है, राइट। तो हमने फिर से एक बार बताने की कोशिश करूंगा। 8 3 जा 24, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 4, 3 2 जा 6, यूनिट डिजिट क्या हो गया 6। यहां थोड़ा सा लेंदी है तो चलते जाएंगे। 3 8 जा 24, तो 24 का यूनिट डिजिट क्या है 4, 4 3 जा 12, तो यूनिट डिजिट क्या है 2, 2 4 जा 8, यूनिट डिजिट क्या है 8। तो आप अब क्लियरली समझ गए हैं, और सुनने पर फोकस कीजिए। मैं इतने क्वेश्चन आपको करवा दूंगा कि आपको सीख के जाना ही पड़ेगा। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी क्लास में ना सीखें। तो यूनिट डिजिट का टाइप 1 हम अभी सीख रहे हैं, और टाइप 1 से ही मैं कुछ क्वेश्चन और दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, और इसका आंसर आपको बताना है 7 8 9 3 1 इंटू 4 8 9 3 5 इंटू 1 3 4 5 6 8। बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। एक और क्वेश्चन 5, मैंने बोला 1 3 8 4 1 2, फिर मैंने बोला 1 3 9 6 8, फिर मैंने आगे बोला 2 3 8 9 6 7 9। एक और बढ़ा देते हैं 2 5 1। बताइए यूनिट डिजिट। एक और क्वेश्चन 7 8 9 इंटू 7 8 0 इंटू 8 0 9 इंटू 7 8 5। यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट। सीख गए जी, आपके आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब सीख गए। और अभी तो हम टाइप 1 पढ़ रहे हैं, इसका मतलब अभी हम एलकेजी के क्वेश्चन सीख रहे हैं। समझ पा रहे हैं। अगर ये भी आप नहीं सीख पा रहे हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और मैं मानता हूं कि अगर आप मेरी क्लास में बैठ के नहीं सीख पा रहे हैं तो इसमें मेरा ही कहीं ना कहीं गलती है। मैं आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर करूंगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट आंसर दे भी रहे हैं जी। 4 = 5 क्या एक आंसर आएगा ना भाई जी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे, राइट। तो 1 5 जा 5 होता है, 5 8 जा 40 होते हैं, तो 40 में लास्ट में क्या आएगा 0, यही हमारा यूनिट डिजिट है। 5 8 जा 40, यूनिट डिजिट कितना आ गया 0। यहां देखो 2 8 जा 16, तो हमें 16 से मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट से मतलब है 6। 6 6 जा 36, और 6 नहीं गलती हो गया जी, क्या गाड़ी अधूरे में रख गई। 6 9 जा कितना 9 6 जा 54, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया हमारा 4। अच्छा, इसको सॉल्व किया है तो काफी स्टूडेंट ने हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो बोलेंगे 9 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और एक बार 0 आ गया तो लास्ट में तो हमेशा 0 ही आएगा। अरे भाई साहब, आप 20 का मल्टीप्लाई 19 में कर दो तो 19 2 जा 38, और ये 0 कहां जाएगा लास्ट में आएगा कि नहीं। इसका मतलब ये है कि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट क्या हो 0, तो हम ऐसे ही आंसर दे देंगे 0, कुछ करने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि अगर 0 है तो लास्ट में तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। क्लियर बात है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस एलकेजी के क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे? वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं। और किसी को भी कोई डाउट हो तो बिना शर्माए आप हमसे पूछिए, ठीक है कि नहीं? बिना शर्माए पूछ सकते हैं, और बिल्कुल आपके कमेंट मेरे सामने ही हैं, तो आपको कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मैथ है और डरना मना है, ठीक है कि नहीं? ठीक, वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है। हाँ, क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे? यस या नो? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब हम अभी तक एलकेजी क्लास के क्वेश्चन कर रहे थे, अब हम यूकेजी में आ गए। अब हमारा यूनिट डिजिट का टाइप 2 स्टार्ट हो गया जी, टाइप 2 स्टार्ट हो गया। तो पहले मेरी बात सुनेंगे, आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है? टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर, ये नंबरिंग आप कर लेना, 1 है। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1, मैंने बोला 7 8 5 3 टू दी पावर 9 8 3। क्या आप इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट बता सकते हैं जी? बता सकते हैं तो भी अच्छी बात है, और नहीं बता सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको सिखा दूंगा। तो इतने बड़े क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो क्या आप सीखना चाहते हैं जी? हाँ जी, मैंने बोला ध्यान से सुनना, ठीक है? और चीजों को फील करो, क्योंकि मैथ फीलिंग से आता है ना। तो 2 की पावर 1 क्या होता है? आप बोलेंगे सर 2 ही होता है। अच्छा, 2 का स्क्वायर क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर 4 होता है। अच्छा, ये पावर क्या बताता है? अगर मैंने कहीं पर लिख दिया 2 का क्यूब, तो इसका मतलब है कि 2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स होगा? 3 टाइम्स होगा, यानी कि ये 2 जो है 3 टाइम एक्सपेंडेड हुआ है। अगर मैंने लिख दिया 3 की पावर 4, तो इसका मतलब क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। बोलिए हाँ या ना? ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि नहीं? क्योंकि पावर हमको ये बताता है कि ये जो बेस है ना, इसका कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो हम 2 का करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। ये पावर क्या बताता है? मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हुआ है। तो 3 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स होगा जी? 4 टाइम्स होगा। बात समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़िए। 2 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो ये क्या आएगा? 8 आएगा। 2 की पावर अगर मैं 4 कर दूं तो डबल होता जाता है, 2 4, फिर 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। 2 की पावर 5 कर दूं तो 16 का डबल 32। 2 की पावर अगर मैं 6 कर दूं तो 62 का डबल 32 का डबल 64। 2 की पावर 7 कर दें तो 128 होगा कि नहीं? अब आप अपनी मन की आंखों से देखो, क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? बताइए ना, क्या आपको यहां कुछ दिखाई दे रहा है स्पेशल जो चीज हुई हो? नहीं तो अभी नहीं दिखाए तो अब दिख सकता है। 3 की पावर अगर मैं बोलूं 1 है तो 3 ही होगा। 3 का स्क्वायर कर दें तो 3 3 जा 9 होते हैं, और 3 का क्यूब कर दें तो आप बोलेंगे इसमें 3 टाइम्स चलता है। जैसे 2 की पावर कर रहे हैं तो डबल हो रहा था, 2 टाइम्स 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। यहाँ 3 टाइम्स होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 3 की पावर 4 कर दें तो 27 का 3 में मल्टीप्लाई, 3 7 जा 1, और ये 2, तो 3 2 जा 6 और 2 81। अब 3 की पावर 5 कर दें तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हाँ। अब तक अगर आपको कुछ स्पेशल नहीं दिखा है तो मैं दिखाना चाहता हूं कि क्या स्पेशल दिख रहा है। ध्यान से देखना चाहते हैं क्या? यहां यूनिट डिजिट कितना है? 4। तो अगर मैं 1 में इस पावर की बात कर रहा हूं, मैं ये 1 पावर है कि नहीं? तो पावर में अगर 4 ऐड कर दूं तो क्या आएगा? 5। तो यहां पर भी देखो यूनिट डिजिट कितना है? 2 है जी। अच्छा, यहां यूनिट डिजिट कितना है? 4। तो आप बोलेंगे सर कि इस 2 में अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो कितना आएगा? पावर की बात कर रहा हूं मैं जी, पावर की। इस 2 पावर में मैं 4 पावर ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा? 6। तो यहां पर भी देखो यूनिट डिजिट क्या है जी?
4 है। अच्छा 3 में 3 पावर में मैं 4 पावर ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 7। तो इसका मतलब यहां 8 यूनिट डिजिट है, तो आफ्टर 4 पावर भी क्या आएगा 8 ही आएगा। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो यहां पर भी देख लो, एक बार और देख लेते हैं। यहां 3 की पावर, यहां यूनिट डिजिट क्या है 3 और पावर कितनी है, तो पावर में मैं अगर 4 ऐड कर दूं, 1 में 4 ऐड करेंगे तो एलकेजी का भी बच्चे को मालूम है जी क्या आएगा 5। तो देखो 3 यहां है तो यहां पर भी यूनिट डिजिट क्या है 3 है, यहां पर भी यूनिट डिजिट क्या है। तो हमने एक रूल बना दिया, एक रूल बना दिया, ध्यान से सुन रहे हैं क्या, हमने एक रूल बना दिया। उस रूल का नाम है कि आफ्टर 4th पावर यूनिट डिजिट रिपीट। तो मैं यहां नोट करके लिखना भी चाहता हूं और आप उसको लिखेंगे साथ के साथ। हर
आया। हेलो, ठीक है, अब साउंड आया, ठीक है, अब साउंड आ गया है। तो एक बार मैं जल्दी से रिपीट करूंगा, और आपको बता दिया था मैंने कि हम लोग कुछ क्वेश्चन सीख चुके थे, और उसके बाद ठीक है, ओके। तो हमने देखा था कि सभी जितने भी नंबर्स हैं, तो सभी के जो पावर्स हैं आफ्टर 4 पावर्स, सभी का यूनिट डिजिट क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है। तो हमने एक नोट में भी लिख लिया था, आफ्टर 4th पावर ईच नंबर रिपीट हिज यूनिट डिजिट, ठीक है। तो हर एक नंबर अपना यूनिट डिजिट रिपीट करता है, कब, आफ्टर 4th पावर। अब हमें करना क्या है कि हमने ये तो देख लिया कि हर एक नंबर अपना पावर जो है रिपीट करता है कितने डिजिट के बाद, कितने पावर के बाद, 4th पावर के बाद, राइट। तो कहने का एक एग्जांपल से मैं बहुत छोटे ही लेवल से सिखाना चाहता हूं, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं मानता हूं कि 2 की पावर अगर यहां 5 लिखा होता, तो 2 की पावर 5 का मतलब है 2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स होना है, 5 टाइम्स होना है, राइट। अब आप मल्टीप्लाई करिए, ये क्वेश्चन पहले की जैसे ही बन गया है। क्या बन गया है, पहले के जैसे ये क्वेश्चन बन गया है। तो हम बोलेंगे 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू 2 16 हो गया, और 6 इंटू 2 12 हो गया। तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 2। लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट क्या आया, 2 आया। करेक्ट बात है, ध्यान से सुन रहे हैं। तो अब आप यहां देखिए कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे ना करके एक शॉर्टकट लगाते। क्या शॉर्टकट लगाते, हमें पता चल गया कि सर 4 पावर के बाद रिपीट होता है कि नहीं। तो 4 पावर रिपीट होने के बाद अभी साउंड आ रहा है, ठीक है। तो 4th पावर के बाद अगर रिपीट होता है तो हम 4 से डिवाइड करके क्या फाइंड कर लेंगे, रिमाइंडर, एक्स्ट्रा वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। तो हम इस 1 रिमाइंडर को इस बेस के यूनिट डिजिट, ये जो बेस है ना हमारा यूनिट डिजिट 2, तो जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को हम पावर के रूप में एज्यूम कर लेंगे। तो 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 ही होता है। तो डायरेक्ट हमारा यूनिट डिजिट आ गया क्या। एक और एग्जांपल, मैंने आपसे बोला कि सर 25 6 टू दी पावर 9। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, हम इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1। और इसी रिमाइंडर को हम इस बेस के यूनिट डिजिट पर पावर मान लेते हैं। जो रिमाइंडर आएगा हम उस रिमाइंडर को इस यूनिट डिजिट के पावर एज्यूम कर लेते हैं। तो 6 की पावर क्या होगा, 6 ही होगा। एक और एग्जांपल, मैंने बोला 847। अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि जो रिमाइंडर आता है ना हमेशा डिवाइजर से लेस होता है। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो या तो मैक्सिमम 0 रिमाइंडर बचेगा, या 1 रिमाइंडर बचेगा, या 3 रिमाइंडर बचेगा, या 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि रिमाइंडर ऑलवेज लेसर देन डिवाइजर। तो हमें पावर अगर दी गई होती 7 8 4 9 और हमने मान लिया 2 और एक और मान लिया 3, सही है। इतनी बड़ी पावर कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है, आप जानते हैं एग्जाम में। तो हमें पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से, और किस पर फोकस करना है, रिमाइंडर पे। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि हमें कंप्लीट नंबर पर 4 से डिवाइड नहीं करना है। हमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके रिमाइंडर पता कर सकते हैं, पूरे नंबर में डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है। तो 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। इस 3 को हम क्या करेंगे, जो हमारा बेस है ना
उस बेस के यूनिट डिजिट पर हम पावर एज्यूम कर लेंगे। तो 7 इंटू 7 तो 7 7 जा 49 और 9 7 जा 63। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ गया? 3। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा जिससे क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। मैंने बोला 189 टू द पावर 27। अब आप क्या करेंगे, जो पावर दिख रहा है हम उस पावर को 4 से डिवाइड करके किस पर फोकस करेंगे? रिमाइंडर पे फोकस करेंगे। तो 4 से 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, रिमाइंडर हमारे हाथ में कितना आ गया जी? 3 आ गया। और इस 3 को क्या करेंगे, जो बेस है उसके पावर एज्यूम कर लेंगे, यानी कि बेस क्या है? 9, यूनिट डिजिट 9 है ना, तो इसका पावर 3 यूज कर लेंगे। तो 9 इंटू 9, तो 9 9 जा 81 और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं 9 9 जा 81 और 1 9 जा 9, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया हमारा? 9 आ गया। यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया? 9 आ गया। ठीक, एक बार मैं फिर से बताऊंगा, क्वेश्चन बहुत सारे करवाऊंगा, ऐसे आपको 1-2 क्वेश्चन करा के मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूं जब तक आपको फील नहीं हो जाएगा कि हाँ समझ में आया या नहीं आया। आप खुद आंसर नहीं बताने लगेंगे तब तक आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, पहली बात। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इस पावर को 4 से डिवाइड करना है। और क्यों करना है? हमने अभी जब जो एरर आया था, अभी जो वीडियो रुक गया था, उससे पहले हमने एक टेबल बनाया था। तो हर एक नंबर अपना 4 पावर के बाद पावर क्या कर रहा था? रिपीट कर रहा था। मेरी बात समझ रहे हैं? तो 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है क्या, अगर आप मान लीजिए एक नंबर है 783, यही तो नंबर है, या कुछ भी मान लो, तो इस नंबर से लो 983 ही मान लेते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो 983 को मैं पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करूंगा, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचा 1। ये तो बच्चों वाले काम हो गए, 8 आ गया। 4 4 जा 16 आ गया, कितना? 2, और ये हम लाएंगे 3, और 4 5 जा 20। तो फाइनली रिमाइंडर बताओ कितना बचा? 3। तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट में अगर आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा ना, तो कंप्लीट नंबर में भी जो रिमाइंडर बचता वही बचता। सही बात है? तो हमने देखा कि पूरे नंबर में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 2 जा और 24 जा कितना होता है? 80। तो रिमाइंडर कितना बच गया? 3 ही बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया? नहीं तो 4 2 जा 8 कैंसिल, और ये 3 4 से छोटा है कि नहीं? तो हमेशा रिमाइंडर छोटा ही होता है डिवाइजर से। तो रिमाइंडर कितना बच गया? 3। अब इस 3 का आप क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर बचा है, जो हमारा बेस है ना, इस बेस के यूनिट डिजिट पर ये रिमाइंडर आप एज्यूम कर लेंगे कि 3 की पावर क्या है? 3। तो 3 इंटू 3, और जो नौकरी लेना चाहता है उसको कम से कम 30-40 तक टेबल याद होने चाहिए, और मिनिमम आपको 20-30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, और मिनिमम आपको 20 तक क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है? तो 3 का क्यूब ही होता है 27, नहीं तो 3 3 जा 9, और 9 3 जा 27। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 7 आ गया जी आपका। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं ऑरिजिनल, और कई सारे क्वेश्चन लिखूंगा, पहले मैं सॉल्व करवाऊंगा, फिर उसके बाद आपको दूंगा। और जब तक आप एकदम आएगा, तुम सुन ही नहीं रहे हो। अगर आपने मन में ठान लिया है कि नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा। आप सीखना चाहते हैं तो कब तक नहीं आएगा? मैंने बोला एक क्वेश्चन है 7843, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर हमारा पावर है 782। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और टेबल आपको याद है, और नहीं याद है तो कर लीजिए महाराज, क्योंकि बिना टेबल के कुछ भी काम होने वाला नहीं है। और मैथ आपको इसलिए हार्ड लगता है क्योंकि आपको टेबल ही याद नहीं है। तो पावर है कि नहीं? इस पावर में क्या करेंगे? टाइप 2 समझ नहीं आ रहा है, ध्यान से सुनिए गांगले जी। हम इस पावर को लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड कर देंगे। लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट 82 है ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो बताइए रिमाइंडर, आप जानते हैं 4 2 जा 8 खत्म हो गया, रिमाइंडर क्या बच गया? 2, क्योंकि ये 2 4 से छोटा है ना, तो रिमाइंडर तो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो हमारे पास रिमाइंडर बच गया 2। बात समझ में आ रही है? क्लियर?
अब हम इस 2 का क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आया है हमारे पास जो बेस है ना, जो नंबर था, उस नंबर के यूनिट डिजिट क्या है 3, इसी पर हम रिमाइंडर को पावर एज्यूम कर लेंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, ये हमारा आंसर आ गया। और करते हैं, मैंने आपसे बोला 1 3 5 6 7, इसकी पावर है 7 8 9 4 2 3, बोलिए हाँ या ना। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, 9, वेरी गुड, आंसर बता रहे हैं। और गांगले जी अभी फिर सुनिए मेरी बात, ये जो पावर है ना, इसके लास्ट के 2 डिजिट हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, रिमाइंडर, तो 4 5 जा 20, तो रिमाइंडर कितना आया जी 3 आया, रिमाइंडर कितना आया 3 आया। अब इस 3 को क्या करेंगे हम, इस 7 यानी कि बेस का यूनिट डिजिट क्या है 7, इसी पर पावर एज्यूम कर लेते हैं रिमाइंडर को, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसी रिमाइंडर को हम लास्ट के डिजिट पर पावर एज्यूम कर लेंगे। तो मुझे तो मालूम है 7 का क्यूब, आपको नहीं मालूम है तो मैं एक बार लिख भी देता हूं, 7 7 जा 49 और 9 7 जा 63, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया हमारा 3 आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कांगले जी अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा। मैंने बोला 1 5 3 4 2 टू दी पावर 7 8 9 3 1। कोशिश करिए गांगली जी, एक बार कोशिश करिए, कोशिश का नाम महात्मा गांधी। एक बार कोशिश करिए। मैंने क्या बताया है जी कि सर जो लास्ट के 2 डिजिट लिखे हैं ना, इसको 4 से डिवाइड कर लो। हाँ जी, तो 4 7 जा 28 होते हैं कि नहीं, हाँ जी। रिमाइंडर कितना आ गया जी 3, हाँ जी। इस 3 का क्या करेंगे, ये जो बेस है ना 2, इस पर पावर एज्यूम कर लेंगे, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, यही हमारा यूनिट डिजिट आ गया आंसर, यही हमारा यूनिट डिजिट आ गया आंसर। अब बताइए गांगले जी आपको समझ में आया कि नहीं, और यस या नो बोलिए। नहीं तो मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, मेरा मन कर रहा है। 1 3 4 6 9 6 टू द पावर 7 3 5 6। तो भैया आपको मालूम है कि कभी कभी हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम रिमाइंडर बचने के क्या क्या चांसेस हैं, रिमाइंडर ऑलवेज लेसर देन, हाँ, लेसर देन द डिवाइजर। तो हमारे पास 4 से डिवाइड करने पर क्या क्या बच सकता है, या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर जो होता है ना वो डिवाइजर से हमेशा लेस होता है, और डिवाइजर क्या है हमारा 4, हम 4 से ही तो डिवाइड करेंगे जी। तो आप देखिए एक गौर से, पहला हमारा रूल क्या था, मैं एक बार फिर से नोट करवा दे रहा हूं। पहला जो हमारा रूल था, रूल नंबर 1, वो ये था कि सर हमें ये पता चला कि ईच नंबर रिपीट his power, his unit digit after 4th पावर। तो इसलिए ये 4 से डिवाइड करते हैं हम, क्योंकि 4 के बाद तो रिपीट हो जाएगा, सेम आ जाएगा, तो हमें रिमाइंडर पता कर लेना है कि कितने एक्स्ट्रा बच गए। एक दूसरा रूल और है, दूसरा रूल क्या है, इफ द रिमाइंडर 0, इफ द रिमाइंडर 0, क्योंकि 0 भी तो रिमाइंडर आ सकता है, देन we assume 4 प्लेस ऑफ 0। हम 0 की जगह क्या एज्यूम कर लेंगे, 4 प्लेस ऑफ 0।
तो कहीं भी अगर रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो हम क्या समझेंगे, यहाँ क्या लिखा है 4 लिखा है जी, यहाँ क्या लिखा है 4। अरे आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, 2 आएगा या 1 आएगा, क्लियर बात है। 0 भी तो आ सकता है, तो 0 की जगह हम क्या एज्यूम कर लेंगे 4 एज्यूम कर लेंगे, सही बात है। तो देखो 4 से डिवाइड करने पर क्या हमारा रिमाइंडर 0 आया, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना आ गया 0, कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर 0। तो 0 की जगह हम क्या एज्यूम करेंगे 4 एज्यूम करेंगे, और इसी 4 को हम 6 की पावर क्या मान लेंगे 4, और 6 इंटू 6 इंटू 6 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है कि, तो घबराना मत। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, तो हमेशा क्या आएगा 6 ही आएगा। वेरी गुड। तो आपके पास एक शॉर्टकट और बन गया। क्या शॉर्टकट बन गया, कुछ नंबर्स हैं, मैं रूल के साथ आपको लिखाने की कोशिश करूंगा। रूल, इफ यूनिट डिजिट ऑफ बेस, बेस मतलब ये वाला नंबर, इफ यूनिट डिजिट ऑफ बेस इज 0 1 5 and 6, then unit digit will be the same। हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा सेम। अगर लास्ट में कहीं 0 लिखा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। अगर लास्ट में 1 लिखा है तो 1 का आप कितने भी बार मल्टीप्लाई करो, 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, हमेशा क्या आएगा 1। और उसी तरीके से 5 भी है, 5 का आप कितने टाइम भी मल्टीप्लाई कर लो जी, कितने टाइम भी, यहां से लेके आप दिल्ली चले जाओ, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, और ऐसे ही 1 है और ऐसे ही 0 है और ऐसा ही 6 है, 6 6 जा 36, फिर 6 6 जा 36, फिर 6 6 जा 36। तो बस यही 3 रूल्स हैं और पूरा यूनिट डिजिट खत्म हो जाता है। समझ पा रहे हैं। पहला क्या है कि हर एक नंबर अपना पावर रिपीट करता है, कब, आफ्टर 4th पावर। और हम जानते हैं कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 बच गया तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे 4 प्लेस ऑफ 0, 0 की जगह 4 हम एज्यूम करेंगे, ठीक। इफ यूनिट डिजिट ऑफ बेस इज 0 1 5 and 6, देन यूनिट डिजिट विल बी द सेम। या अगर 0 है तो हमेशा आंसर 0 आएगा, 1 है तो हमेशा आंसर 1 आएगा, 5 है तो हमेशा आंसर 5 आएगा, 6 है तो हमेशा आंसर 6 आएगा। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपने ये छाप भी लिया होगा, और अब मैं कई सारे क्वेश्चन दूंगा। A 7 8 9 2 4 to the power 9 3 4 4। सेकेंड क्वेश्चन 8 1 8 2 to the power 9 3 2 5। एक और क्वेश्चन मैंने बोला 5 8, कब तक नहीं सीखेंगे आप, ऐसा है ही नहीं कि आप ना सीखें। 5 पावर 3 0। आगे डी मैंने बोला 7 8 9 1 0 1 टू दी पावर 5 3 1। एक और क्वेश्चन मैंने बोला 8 9 3 1 0 2 6 टू दी पावर 7 8 5 1। मैंने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बेस इज 8 9 3 2 1 0 7 8 6 1 0 1। एक और क्वेश्चन करते जाइए आप, आपको सब कुछ आता है मुझे पता है, बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। आपने दिमाग में सोच लिया कि हमारा मैथ वीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे कमेंट करेंगे कि ए का आंसर ये है, बी का आंसर ये है, सी का आंसर ये है, डी का आंसर ये है, ई का आंसर, एफ का आंसर है ना जी। मैंने लिखा 8 1 2 0 1 5 6 टू दी पावर 7 8 9 2। फिर मैंने बोला
H नंबर का क्वेश्चन 8131310 टू द पावर 416। फिर मैंने बोला एक लास्ट क्वेश्चन 9 13649 टू द पावर 500। मैं आपको टाइम देता हूं, टेक योर टाइम एंड प्लीज सॉल्व एंड कमेंट योर आंसर। और नहीं तो आपके पास होमवर्क आ जाएगा, और आज मैं आपको होमवर्क भी सेंड कर दूंगा, ठीक है? आपके ग्रुप पे होमवर्क आ जाएगा तो आप उसको सॉल्व करके देखेंगे। हाँ, वेरी गुड, एक ही बार में सारे आंसर आ गए। लो, अब आपको हमने एक रूल लिखवाया था कि नहीं? क्या रूल था? कि अगर किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 होगा तो आंसर सेम आएगा। क्या इस क्वेश्चन में आपको 5 दिख रहा है? तो हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। क्यों आएगा? कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर कि 5 का आप 1,00,000 बार मल्टीप्लाई कर दो तब भी हमेशा क्या आएगा? 5 ही आएगा। और कहीं एक दिख रहा है क्या आपको? जी हाँ, यहाँ 1 दिख रहा है। तो 1 का अगर आप इन्फिनिटी टाइम तक मल्टीप्लाई करते जाइए, 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया जी? 1 आ गया। कहीं 6 दिख रहा है क्या आपको? हाँ जी सर। तो आप बोलेंगे सर यूनिट डिजिट देखते ही हम बता देंगे क्या आएगा? 6 आएगा। इसका आंसर ये हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहीं आपको 0 दिख रहा है तो हम देखते ही बता देंगे यूनिट डिजिट 0 आएगा। अगर आपको यहां 0 दिख रहा है कि नहीं, तो इसका भी यूनिट डिजिट 0 आएगा जी। यूनिट डिजिट 0 आएगा। और भी कोई ऐसा शॉर्टकट हमने बताया था? 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। तो मुझे एक जगह और दिख रहा है 6, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या आ गया? 6 आ गया जी। और बाकी का कोई हमारे पास इलाज नहीं है, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसकी वजह से हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। कैसे? कि सर लास्ट 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करके हम किस पर फोकस करेंगे? रिमाइंडर पे। तो 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, रिमाइंडर बचा 0, और कहीं 0 बच जाता है तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं? 4। तो इस 4 की पावर, अरे जो रिमाइंडर बचता है हम उस लास्ट डिजिट पर क्या एज्यूम कर लेते हैं? पावर एज्यूम कर लेते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई आपको कितने टाइम्स करना है? 4 टाइम्स करना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो 4 4 जा 16 और 6 4 जा 24 और 4 4 जा 16। तो बताइए लास्ट में क्या लिखा होगा? लास्ट में क्या लिखा होगा? 6 लिखा होगा। वेरी गुड। ये एक स्टूडेंट ने आंसर बताए हैं, मिंडो पाव, एकदम राइट आंसर है। अब बताओ 25 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, राइट? रिमाइंडर 4 6 जा 24, रिमाइंडर बचा 1, तो 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2। यूनिट डिजिट क्या आ गया? 2 आ गया जी। ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व। यहाँ क्या है? 2। तो 500 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। क्योंकि जिस नंबर के लास्ट में 2 0 होते हैं ना, वो नंबर हमेशा 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो रिमाइंडर हमने देख के ही बता दिया, क्या हो गया? 0। और 0 की जगह हम क्या एज्यूम करेंगे? 4। और इस 4 को हम क्या मान लेंगे? 2 की पावर 4 मान लेंगे। इस 4 को क्या एज्यूम कर लेते हैं? लास्ट डिजिट पर पावर एज्यूम कर लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ गया जी? 6। लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ गया? 6 आ गया। लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ गया? 6 आ गया। ऐसे आंसर मत बताइए, मुझे ये लिख के बताइए आप आंसर किसका बता रहे हैं? ए का बता रहे हैं, बी का बता रहे हैं, सी का बता रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में ही आपके पास हम होमवर्क भेज देंगे,
तो आप करना, और कल उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हमसे बोल रहे हैं कि सर एक बार रीजनिंग का आप ट्रेलर दे दीजिए। तो रीजनिंग के बारे में आपसे मैं 1 मिनट बात करूँगा और आपको सब कुछ लॉजिक क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, कल इस पे और डिस्कशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा हमको भी अच्छा नहीं लगता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, वॉइस प्रॉब्लम हो गया। हम भी नहीं चाहते हैं ना कि ये सब चीज़ें हों, और हम खुद से नहीं चाहते हैं, लेकिन हो जाता है तो हम खुद ही अपोलाइज कर रहे हैं आपसे, ठीक है, हम खुद ही अपोलाइज कर रहे हैं। आई का 6 बताया है, आई कहाँ है, आई का 6, वेरी गुड, आई का 6, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं अब आगे चलना चाहता हूँ और रीजनिंग के बारे में मैं आपका जो भ्रम है उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। आपके अंदर जो एक रीजनिंग को लेके आपकी क्या थिंकिंग है और मेरी क्या थिंकिंग है, आप मैच करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। और देखेंगे मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ रीजनिंग की, REASONING। क्या मैंने सही स्पेलिंग लिखी है? बोलिए हाँ या ना। यही होता है, वेरी गुड। अब इसमें ING हटा देते हैं क्योंकि इंग्लिश के बारे में हम कम जानते हैं, हम तो ING कहीं भी चिपका देते हैं, रनिंग, कुकिंग, स्विमिंग, है कि नहीं। तो ING हटा दो। तो अब आपके पास क्या बचा जी? आपके पास बचा रीजन। और इसी का नाम है रीजनिंग। जिस दिन आप रीजन समझ गए उस दिन आप रीजनिंग समझ गए। और जितने भी रीजनिंग में चैप्टर हैं वो घूम घूम के आपके चारों तरफ लाइफ में मड़रा रहे हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देते हैं। बताऊं क्या? डायरेक्शन एक चैप्टर आता है। क्या आप कोचिंग से या स्कूल से या कहीं से भी कहीं ना कहीं तो जाते हैं, तो बिना लेफ्ट राइट मुड़ के चले जाते हैं क्या? हाँ जी, आप लेफ्ट और राइट मुड़ते ही होंगे, लेकिन आप कभी फील ही नहीं करते हैं रियल लाइफ में। एक चैप्टर आता है ब्लड रिलेशन। क्या आपके रिश्ते नहीं है क्या? सारे रिश्ते होंगे आपके भी, हमको पता है जी। अच्छा, क्लॉक आता है कि नहीं? क्या आप क्लॉक का यूज नहीं करते हैं? जब से आप समझदार हुए हैं तब से आप क्लॉक देख रहे हैं, लेकिन आपने कभी उस नजर से नहीं देखा उसको कि इसमें अंदर टेक्निक क्या है, इसमें कौन से कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं। कैलेंडर, कैलेंडर आप जब से मैच्योर हुए हैं तब से कैलेंडर देख रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल देख रहे हैं। यानी कि रीजनिंग में जितने भी चैप्टर हैं वो सब आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन उनको फील नहीं करते हैं। और ऐसे ही मैथ भी हमारे चारों तरफ घूम रहा है। प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट। क्या आपके बैंक में अकाउंट नहीं है? क्या आपने कभी कोई फाइनेंस नहीं करवाया है? क्या कभी कोई लोन नहीं लिया है? आपके चारों तरफ मैथ और रीजनिंग घूमता रहता है, लेकिन हम उसको फील नहीं करते हैं, हम उसको फील नहीं करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो क्या कंक्लूजन लिखना कि रीजनिंग सीखना है तो किसी भी चीज का आप रीजन समझो कि हो क्यों रहा है, किस लिए है और क्यों है। समझ पा रहे हैं ना? चलिए, तो हम एक आपको छोटा सा चीज सिखाएंगे, शायद आपको पता भी होगा। आपको ABCD आता है कि नहीं? अल्फाबेट, हाँ या ना बोलो? अरे बोलो ना, हाँ या ना। तो सबका मुझे मालूम है आंसर ऐसे ही होगा, ABCD सबको आता है। लेकिन क्या आपको एकदम फ्रिक्वेंटली इनका प्लेस वैल्यू पता है? और जिस दिन जिस स्टूडेंट को इन अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू याद हो जाता है ना, तो रीजनिंग में जितने भी कोडिंग, डिकोडिंग या अल्फाबेट सीरीज या अल्फाबेट मिसिंग या डिक्शनरी का क्वेश्चन जो आता है, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन उससे पहले आपको, अरे नहीं पाजी घाट जी आता है आपको अल्फाबेट, मुझको मालूम है, आप मजाक कर रहे हैं मुझसे। ABCDE यही होता है, FG। क्या आपको प्लेस वैल्यू याद है? मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, और पता भी होगा तो उनमें एक फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। जैसे ही आप मुझसे पूछें H, तो H खत्म होते ही आंसर आना चाहिए, उस तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा आपको सिखाने की, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे बस, ठीक है। ABCDEFGHIJKLMNOP, QRS,
RSTUVWXYZ। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन सभी अल्फाबेट का आप प्लेस वैल्यू याद कर लो कि G7 पे आता है, H8 पे आता है, तो आप कभी भी याद नहीं कर पाएंगे इसको, ये मेरा गारंटी की बात है। कर भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, तब आप इसको याद कर पाएंगे। तो किसी भी चीज़ को याद करने का एक सबसे इजी वे है कि आप उसको लिंक कर दो, किसी न किसी चीज़ से लिंक कर दो। लिंक का मतलब है उसका इमेजिनेशन बना दो। उसका क्या बना दो? इमेजिनेशन बना दो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसका इमेजिनेशन बना के हम जल्दी से जल्दी चीज़ें याद कर लेंगे। और मेरी बात को साफ साफ सुनना और आप साथ साथ रिप्लाई करना, ठीक है? ए, बी, सी और डी और ई तक आपको बचपन से याद है कि ए हमेशा 1 पर आएगा, बी हमेशा 2 पर आएगा, सी हमेशा 3 पर आएगा, डी हमेशा 4 पर आएगा और ई हमेशा 5 पर आएगा। ये सबको पता होगा, मुझे मालूम है। और ये जो है ना, ज्योति जानते हैं? ज्योति, अरे सुना ही होगा ज्योति। तो ज्योति की बहन है इजोटी। ज्योति की बहन क्या है? इजोटी। इस इजोटी वर्ड में जितने भी लेटर हैं ना, वो सब 5 से रिलेटेड हैं, 5 के मल्टीपल हैं। जैसे 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब बाई भी सेकंड लास्ट नंबर होता है। हमारे अल्फाबेट में टोटल लेटर कितने हैं? 26। और बाई सेकंड लास्ट होता है, तो इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बाई सेकंड लास्ट है ना, तो 25 पे ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो आपको याद है। और आप सभी ने T20 मैच देखा है कि नहीं? बिल्कुल देखा है जी। T20 मैच से याद कर लेंगे। T20 मैच T20। और ई तो आपको पहले से ही याद है। तो 2 ही चीजें याद करनी है आपको। कौन कौन सी? कि सर J10 पर आता है और O15 पर आता है। J10 पर आता है और O15 पर आता है। अब बाकी की जिम्मेदारी मेरी, मेरे साथ आप लिंक करेंगे, ठीक है? F मतलब फिक्स और फिक्स मतलब 6। फिक्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6। तो F कहीं पर भी दिखाई देगा तो हम क्या बोलेंगे? 6। F कहीं पर भी दिखाई देगा तो क्या बोलेंगे? 6। फिक्स 6, फिक्स 6। आप G को ध्यान से देखो और इतनी गंदी नजर से देखो इसको कि आपको इसमें 7 नजर आने लगे। अरे इसको ऐसी नजर से देखो, इतना गंदे नजर से देखो कि आपको इसमें 7 नजर आ जाए। क्या आपको 7 नजर आया जी? हाँ। तो जी हमेशा कहीं दिखाई देगा तो हम क्या बोलेंगे? कि 7 है। जी कहीं पर भी दिखाई देगा तो हम क्या बोलेंगे? कि इसकी प्लेस वैल्यू 7 है। इसकी प्लेस वैल्यू 7 है। H को फिर से गंदी नजर से देखो तो ऊपर वाली लाइन मिला दी, नीचे वाली लाइन मिला के एक बार इमेजिनेशन करो ना, तो ये क्या बन गया? 8। H क्या बन गया? 8। H कैसा दिखता है? सर 8 जैसा दिखता है। H कैसा दिखता है? 8 जैसा दिखता है। आप सभी लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग तो जरूर करते होंगे भाई साहब, मान ही नहीं सकता, नो भी बोलोगे तब भी नहीं मानूंगा। तो आप बोलते होंगे आई नो, और नो का मतलब नो। आई नो, नो, आई नो, आई नो। और जे तो आपको पता ही है 10 पर आता है, यही 2 याद करना था। अच्छा के दिख रहा है कि नहीं? के एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, लेकिन आप फील करिए, आप अल्फाबेट को देख के बता देंगे कि कौन से प्लेस पे है। समझ पा रहे हैं? लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ठीक? ये के दिख रहा है कि नहीं? तो के में हमारे पास 1 है। और आप टांगे खींचना जानते हो कि नहीं? तो इस वाले की टांगे खींच के देखो, ये भी सीधा हो जाएगा कि नहीं? तो के में 1 पहले से है और यहां पर भी 1 है कि नहीं? इसको खींच देंगे तो। और रियलिटी में आपको मैं एक बात बताऊं कि इस तरीके से कभी नहीं बनता है। आप कभी भी देखेंगे तो बुक्स में के ऐसे बनता है, के ऐसे बनता है। तो हमारे पास 1 पहले से है कि नहीं? एक और 1 चाहिए। तो ये कितने पर आ गया? के 11 पर आ गया के। L, मेरे साथ बोलो L, 12। L बोलो, फिर 12 बोलो, L बोलो, 12 बोलो। देखो मदर टंग, L 12, L 12, L 12, L 12, L 12, L 12। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, L 12, L 12। L कितने पर है जी? 12। L कितने पर भी है?
12। एम जो है बिल्कुल ऐसे तिरछा घुमा दो, ऐसे था कि नहीं एम, तो इसको फिर से तिरछी निगाह, गंदी नजर से नहीं, तिरछी निगाहों से देखो कैसा दिखेगा ये 3 की तरह। तो 3 पर तो जा नहीं सकता, सी है, और 23 पर जा नहीं सकता, उसका मैं बता ही दूंगा आपको। तो ये कितने पर हो गया 13 पर। आपको एक स्पेशल डे भी याद होगा, एन है कि नहीं, तो 14 नवंबर याद है। कौन सा स्पेशल डे होता है एग्जाम, अरे जीएस में तो पूछा भी जाता है, चिल्ड्रन डे 14 नवंबर। गलती हो जाए तो माफ कर देना, जीएस बीएस में मुझको ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं एक ही चीज जानता हूं, भारत के प्रधानमंत्री का नाम बस जीएस में, और इससे ज्यादा मुझको नहीं मालूम है। तो 14 नवंबर, 14 नवंबर, ओ आपको पता ही है 15 है। पी, पी कैसा दिखता है वाटर इमेज में देखो ना, पी 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 6 की तरह दिखेगा कि नहीं, पी को उल्टा कर दो तो 6 की तरह दिखेगा, तो 16 पे हो गया। 6 पे तो जा नहीं सकता है क्योंकि एफ फिक्स है कहां 6 पर, तो पी कितने पर आ गया 16 पर। अब क्यू को फिर से मैं बोलूंगा गंदी नजर से देखो, तिरछी नजर से नहीं, इसको गंदी नजर से देखो। तो देखो भैया इसमें भी 7 दिखाई देगा तुमको, इसमें भी एक 7 दिखाई देगा तुमको। तो 7 पे जा नहीं सकता है क्योंकि जी होता है, और 27 पे जा नहीं सकता है क्योंकि 26 ही लेटर होते हैं, तो 20 किस पर जाएगा, ये 7 दिख रहा है, तो हम बोलेंगे 17 पर चला गया। आर का नीचे वाला हिस्सा मिला के देखो तो आर का, तो आप बोलोगे सर 18 पर हो गया। एस का ऊपर जैसा हिस्सा मिलाकर देखो तो ये 19 हो गया। यू यूनिक होता है 21। वी में कितने एंडिंग पॉइंट है बोलो, एंडिंग पॉइंट, आप बोलेंगे बी में सर 2 एंडिंग पॉइंट हैं, तो 22 पर आ गया। और डब्ल्यू में कितने एंडिंग पॉइंट हैं 3, तो 23 पर आ गया। एक्स में कितने एंडिंग पॉइंट हैं 4, तो 24 पर आ गया। और बाई तो सबको मालूम है सेकंड लास्ट होता है, और जेड किसी ने याद करने की जरूरत नहीं है, लास्ट होता है 26। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, चिल्ड्रंस डे, वेरी गुड। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, भाइयों बहनों देवियों सज्जनों मित्रों, सब लोग ध्यान से सुनो। ए बी सी डी ई तक आपको बचपन से याद है, आप सब लोग जानते हैं। एफ का मतलब फिक्स यानी कि 6, जी में 7 की तरह दिखता है यानी कि जी किस पर आएगा 7 पर। एच 8 पर क्योंकि 8 की तरह दिखता है। आई नो, आई नो, आई नो। और जे इजोटी वाला 10 पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जे याद करना है ओ 50। के में 11 दिखता है, बन तो हमारे पास है ही, और इसकी टांगे पकड़ के खींचेंगे तो एक और ये हो जाएगा कि नहीं बन, तो 11। एल 12, एल 12, एल 12। एम को तिरछी नजर से देखना है, गंदी नजर से नहीं, तिरछी नजर से देखोगे तो एम कैसा दिखेगा 3 की तरह, तो 13 पर हो गया। एन है कि नहीं, तो एन से 14 नवंबर, 14 नवंबर, 14 नवंबर। ओ 15 पर होता है, ये यहां से पता लग जाएगा इजोटी से। पी की वाटर इमेज बनाओ तो क्या बन जाएगा 6, तो ये 16 पर हो गया। क्यू में 7 की तरह हिडन होता है, देखो 7 हिडन है कि नहीं, तो 17 पर हो गया। आर का नीचे वाला लाइन मिलाओ तो 8 हो जाएगा कि नहीं, तो 18 पर मान लेंगे। एस का ऊपर वाला लाइन मिला के देखो तो 9 की तरह दिखेगा कि नहीं, तो 19 मान लेंगे। T20 मैच से याद रखेंगे, T20 मैच। यू यूनिक होता है 21, और वी में कितने एंडिंग पॉइंट होते हैं 22। डब्ल्यू में कितने एंडिंग पॉइंट होते हैं 3, तो 23। एक्स में कितने एंडिंग पॉइंट हैं जी 24। बाई तो सेकंड लास्ट है 25, और एक्स याद करने की जरूरत नहीं है, एक्स याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपने इस तरीके से इमेजिन कर ली, और सुबह शाम चाय के साथ 1-2 बार पढ़ेंगे ना तो सारे अक्षर दिमाग में घुस जाएंगे, ये याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं एक स्पेलिंग लिख रहा हूं, क्योंकि कोई भी चीज याद करनी है तो उसको इमेजिनेशन में डालो। मैं आपसे पूछूंगा अल्फाबेट, तो आपको सबको एकदम से बताना है, ठीक है, सबको एकदम से बताना है, क्योंकि मेरे सामने कमेंट है और मैं रेगुलर देखता हूं कि कौन स्टूडेंट कितना एक्टिवेट है, और मुझे एक्टिवेट स्टूडेंट ही चाहिए जो, क्योंकि आप अगर फेल होंगे ना तो आप ये कभी नहीं कहेंगे कि मतलब हमारे अंदर कुछ कमी थी, आप डायरेक्ट सीधा का सीधा इल्ज़ाम हम पर लगाएंगे।
तो मैं भी चाहता हूं कि मुझसे वो कनेक्टेड रहें। और देखो ये सब नेट चला गया, क्लास ऑफ हो गया, ये सेकेंडरी है, लेकिन हमारा टारगेट जो है वो फर्स्ट है, सिर्फ और सिर्फ जॉब। मैं ज़्यादा मीठी मीठी बातें कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूँ, ठीक है। मुझको इस मैथ और से ज़्यादा कुछ दुनियादारी के बारे में पता नहीं है, तो आपको बस मैं सिखाने की कोशिश कर सकता हूँ, वो भी ईमानदारी से, और मैं हारना नहीं चाहता हूँ, बस आपको सिखा के ही मानूंगा। तो बताइए P कैसा दिखता है? P 6 की तरह दिखेगा कि नहीं? इसको उल्टन देखो तो हम बोलेंगे कि F पर तो 6 पर तो F फिक्स था, तो ये कितने पर चला गया? 16। R का नीचे वाला लाइन मिला के देखो, 18 I नो 14 नवंबर, C 3 I नो, P उल्टा बना दो 6 की तरह देखेगा तो 16 आ गया, A तो 1 पे, L 12 हो गया। वेरी गुड। बताइए जी, ऐसे चुप चुप रहोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मैंने बोला CARPENTER, कोशिश कीजिए, आज ही आप अल्फाबेट सीख के जाएंगे। C 3 A 1, R का नीचे वाला लाइन मिला दो, 18, P 6 की तरह दिखता है, 16, E तो सब कोई जानता है 5 पर होता है, N 14 नवंबर, T20 मैच, E5, R का नीचे वाला लाइन मिला दो, 8 की तरह दिखेगा कि नहीं? 18 हो गया जी, 18 हो गया कि नहीं? नेक्स्ट मैंने बोला और कुछ मान लेते हैं, और कुछ स्पेलिंग हम लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा MATH, मैथमेटिक्स। बताइए M 3 की तरह दिखता है कि नहीं? तिरछी नजर से देखना है इसको, गंदी नजर से नहीं। M 3 तो 3 पर तो C आता है जी, तो 13 हो गया ना, A 1, T20 मैच, H कैसा दिखता है? 8 की तरह, M तिरछी नजर से 13 हो गया, E5, T20 मैच, I नो, C 3, S कैसा दिखता है? S तो आप कहेंगे सर S तो ऐसा है, ऊपर वाला लाइन मिला दो तो क्या बन जाएगा? 9 जैसा दिखेगा तो 19 हो गया। समझ पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको ये अल्फ़ाबेट सारे याद है ना, तो आपको कोई रीजनिंग में हरा नहीं सकता है। उसका रीज़न मैं अभी बताऊंगा कल, अभी तो नहीं। जिसको ये अल्फ़ाबेट याद हो गए, कोडिंग डिकोडिंग और अल्फ़ाबेट सीरीज और मिसिंग सीरीज का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। अच्छा जी, एक चीज और सिखाते हैं, और भी देख लो। S S S S ऊपर वाला लाइन मिला दो तो क्या हो गया? 19 हो गया। C 3 H, कुछ बच्चे अच्छा जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। H नीचे वाला 8 हो गया। O इज O यानी कि थर्ड, 5 3 जा 15, O 15, L 12 हो गया। तो आज के लिए थोड़ा सा कम ही पढ़ते हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा हमको माफ़ भी कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा होता रहता है, ठीक है। हम इसको मतलब अपोलाइज करते हैं इसको, इस चीज़ को, ठीक है। कल से हम फिर से स्टार्ट करेंगे, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच।